जय गुरु जी। संगत जी, हम सबको पता है कि गुरु जी कह के गए कि मेरी संगत तो मुट्ठी भर होगी, बाकी तो सब भीड़ है। ऐसी एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज एक संगत का आया था अभी कुछ दिन पहले कि आप हमें ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो गुरु जी की मुट्ठी भर संगत है उसमें हम शामिल हैं कि नहीं हैं, या फिर हम भीड़ का हिस्सा हैं। संगत जी, हम सब जानते हैं गुरु जी महाराज के चोला छोड़ने के बाद जब भी गुरु जी महाराज के हम बड़े मंदिर जाते हैं या सत्संग में जाते हैं, इतनी संगत जुड़ी हुई है। गुरु जी खुद भी कह के गए कि मंदिर विच इतना रश हो जाएगा, इतनी लंबी लंबी लाइना लगेंगी, चाहे तुम कितनी ही जगह बढ़ा लेना वो भी कम पड़ेगी। और गुरु जी की कही हुई एक एक बात, एक एक भविष्यवाणी आज के टाइम में सच होती नजर आती है। लाखों करोड़ों लोग गुरु जी महाराज के मंदिर पहुंचते हैं। संगत जी, भीड़ तो बहुत है, पर हमें कैसे पता चले कि हम गुरु जी की वो मुट्ठी भर संगत हैं। मुट्ठी भर संगत कौन हुआ करती थी संगत जी? गुरु जी की एक ऐसी संगत, कहते हैं ना, जिन्हें गुरु जी कई बार तो जाते ही ब्लेस कर दिया करते। संगत जी, वो भगवान है, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। हम सोचे कि हम भगवान को महंगे से महंगे कुछ पदार्थ बना के भोग लगा दें, या सोने चांदी की थाली में लगा दें, या महंगे से महंगा चोला पहना दें, या इतनी हेवी डेकोरेशन कर दें तो गुरु जी खुश होंगे। नहीं, वो केवल हमारा भाव देखते हैं, और वही भाव, वही हमारे कर्म जो हम करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही गुरु जी महाराज हम अपनी संगत चुनते हैं। गुरु जी की वो मुट्ठी भर संगत का मतलब क्या है संगत जी? हम सब कितनी संगत है, जुड़ तो बहुत रही है कि हम गुरु जी को मानते हैं। हर कोई कह रहा है जय गुरु जी बोलते हैं, शुक्राना गुरु जी भी लिखते हैं, गुरु जी को मानते हैं। गुरु जी को मानने का मतलब सबसे पहले समझे। अब आप खुद ही सोच लेना कि हम कौन सी संगत हैं। क्या हम गुरु जी की वो मुट्ठी भर संगत हैं? संगत जी, गुरु जी को मानने का मतलब गुरु जी की कही हुई हर बात, गुरु जी के हुक्म में रहना। आपको पता है, और संगत के जब हम सत्संग सुनते हैं, इतनी ब्लेस्ड संगत है वो। मतलब अगर गुरु जी ने कह दिया ना कि दिन को रात कह दिया, रात को दिन, तो वो जो हुक्म गुरु जी। क्या हम गुरु जी की बातों पे चलते हैं? गुरु जी के वचनों पे चलते हैं? उनकी कही हुई एक एक बात को जीवन में उतारते हैं? वही गुरु जी की मुट्ठी भर संगत है संगत जी। सबसे पहले तो गुरु जी के वचनों पे चलना। दूसरी बात, जब गुरु जी महाराज जो चीज हमें सिखा के गए हैं, गुरु जी ने कितनी ऐसी बातें, कभी प्रवचन नहीं दिए पर संगत को समय समय पे कह के बतलाई कि अगर तुम्हें मेरी मुट्ठी भर संगत बनना है तो तुम्हें ये चीजें अपने जीवन में जरूर अपनानी चाहिए। सबसे पहली बात तो संगत जी, हम गुरु जी के दरबार में जाते हैं, पूरा विश्वास, पूरा भरोसा लेके जाएं। ऐसा नहीं, कितनी ऐसी संगत थी ना, लेटेस्ट ट्राई करने के लिए आती, चलो काम बनेगा तो देख लेते हैं, नहीं तो कहीं और चले जाएंगे। अरे एक बार चले जाते हैं, लंगर खा के देख लेते हैं, कुछ हुआ तो ठीक। नहीं, अगर आपने वो प्रसाद, वो लंगर वहां विश्वास और भरोसे के साथ नहीं खाया तो वो असर नहीं करेगा। कई संगत सोचती है गुरु जी का लोटा ब्लेस करा लिया तो अब ब्लेसिंग मिल जाएगी, गुरु जी का स्वरूप आ गया है तो बस गुरु जी अब सब कुछ अच्छा कर देंगे। संगत जी, हमें भी तो उस प्रभु के प्रति एक कदम बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तो हम अपनी मैं छोड़ें। हम कितनी चीजों में इतना अहंकार हम सबके अंदर होता है और हमें पता भी नहीं होता है। क्यों गुरु जी कहा करते, जूतों नाल ही अपनी अकल, अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी चतुराई, चालाकी सब वहीं छड़ के आया करो। यहाँ आते हो तो पूरे विश्वास के साथ, एक साफ मन, जैसे एक बच्चे का निर्मल मन होता है ना, कि बहुत ही प्योर, कहते हैं ना, भाव ऐसा होना चाहिए उस रब के प्रति कि उस दर पे जा रहे हैं, वो हमारे रब हैं, वहां हमारा काम बनेगा ही बनेगा। ये जब 100% भरोसा होता है ना, तो गुरु जी भी देखते हैं तो मेरे भरोसे ही बैठा है, इसके लिए तो मुझे जरूर जाना ही होगा। गुरु जी हेल्प के लिए जरूर आते हैं संगत जी। गुरु जी की वो मुट्ठी भर संगत गुरु जी कैसे चुनते? सबसे पहले तो गुरु जी हमारा भाव देखते हैं, जब हम वहां पहुंचे किस भाव से आए हैं। बहुत सी संगत मटेरियलिस्टिक चीजों की मांग, पैसा या कारोबार या बच्चा नहीं है या ये नहीं है, मतलब इतनी चीजों की मांग लेके हम उस दर तक पहुंचे। फिर गुरुजी हमारा देखते हैं विश्वास, फेथ कितना है, कितना भाव और प्योरिटी के साथ हम वहां गए। दूसरी चीज, गुरुजी हमारे कर्म देखते हैं, पिछले जन्म में कैसे कर्म करके आए।
अच्छे कर्म करके आए हैं तो गुरुजी की वो मुट्ठी भर संगत में जाते ही हम शामिल हो जाते हैं संगत जी। और उसमें भी इतना आसान नहीं है। गुरुजी कितनी बार हमारी ऐसे ना नींबू की तरह निचोड़ते हैं, अपने भक्तों की कितनी परीक्षा लेते हैं, कितनी ऐसी संगत के सत्संग है। सच में गुरुजी महाराज की परीक्षा आसान नहीं होती है और उसी परीक्षा में हम बहुत बार फेल हो जाते हैं। क्यों इतनी संगत है कि इतने सालों से जुड़े, काम नहीं बन रहे हैं, गुरुजी सुन नहीं रहे, कैसे सुनेंगे? आप कर क्या रहे हैं गुरुजी के लिए? कुछ कर रहे हैं संगत जी? क्या दे रहे हैं आप उन्हें? वैसे तो हमारे रब ने हमसे कुछ नहीं मांगा, पर फिर भी जो चीजें हमारी हैं, हमारे विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे विकार हैं, इनको भी क्या हम गुरुजी को सौंप पा रहे हैं? हमने अपने आप में कितना बदलाव लाया? अगर हम गुरुजी की संगत बन के भी आप अपने आप में चेंजेस नहीं करते हैं तो हम गुरुजी की संगत कहने लायक नहीं है। सबसे पहले हमारे अंदर अहंकार को हमें खत्म करना है। हमारे अंदर गुस्सा कितना होता है, हम सामने वाले को कुछ भी अपशब्द बोल देते हैं, उनका दिल दुखा देते हैं, तो कहाँ गुरुजी हमें मिलेंगे संगत जी? इतनी विनम्रता और कहता है इतना पेशेंस, इतना ठहराव आ जाए कि वो रब जो करेंगे अच्छा करेंगे, उनकी रजा में राजी रहना आ जाए। आपने देखा पहले कितने सालों में मंडी लगती करा करती थी गुलामों की। उन गुलामों को राजा महाराजा जो भी ऊंचे लोग होते थे खरीद के लाते थे, उन गुलामों से काम करवाते थे। क्या हम वैसे गुलाम गुरुजी की बन सकते हैं? जब एक सेठ ऐसे ही एक गुलाम को लेके आया, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा जो आप रखे मालिक, आप ही मेरे मालिक हैं, जहां आप बैठाएं वहां बैठूं मैं, जाऊं आप खिलाएं वो खिल। क्या हमारे अंदर ये भाव आता है कि गुरुजी जैसे आप रखो वैसे हम रहेंगे? आप हमारी लाइफ में इतना कुछ दिया है, अगर कुछ चीज नहीं भी दोगे तो भी हम आपका शुक्राना करेंगे। अगर कष्ट परेशानी भी आएगी तो उसमें भी हम सोचेंगे कि हमारी कुछ भलाई छिपी है, उसमें भी गुरुजी की कुछ प्लानिंग है। जो चीज हमें नहीं दे रहे हैं, देरी लग रही है, तो उसमें भी गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जब ये पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आ जाए ना, और कहते हैं ना उस भगवान के दर पे जाते ही हमारी आंखों से आंसू बहने लगे, उनकी याद में हम तड़पने लगे, उनकी एक झलक के लिए तरसने लगे, उनकी गुरुवाणी सुने, मंदिर में जाएं और हमारी आंखों से आंसू ही ना रुके, तो आप समझ लेना गुरुजी की वो मुट्ठी भर संगत तो अभी भी नहीं बने हैं संगत जी, लाइन में ही खड़े हैं। पर वो भीड़ का हिस्सा तो नहीं है। भीड़ का हिस्सा कौन लोग हैं? जो केवल गुरुजी महाराज के लेटेस्ट ट्राई के लिए बेचा काम बनता है देख लेते हैं, नहीं बना तो ठीक है। भीड़ में जा रहे हैं कि हाँ चलो मंदिर के दर्शन कराएं, वहां पे फोन लेके वीडियो बना रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि हाँ मंदिर में आए। गुरुजी महाराज की बातों पे ही नहीं चले। गुरुजी ने क्या कहा? फोन को स्विच ऑफ करना है। अगर तुम यहाँ आके भी तुम्हारा ध्यान कहीं और है तो मेरी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। फिर दूसरी बात, हमारे अंदर कितना बदलाव है, कितनी भावना से, कितने प्यार से, श्रद्धा भक्ति के साथ हम जाते हैं। हम बाहरी दिखावे को छोड़ के केवल उसे रब के लिए एक सच्चे भक्त की तरह सच्ची पुकार लगाते हैं, तो वो क्यों नहीं सुनेंगे संगत जी? गुरुजी महाराज की भीड़ सच में बढ़ती ही जा रही है, पर वो मुट्ठी भर संगत, उसमें हम शामिल हो सकते हैं अगर इन चीजों को हम जीवन में अपना लें। हम क्या करते हैं, सत्संग में चले गए, वहां जाके वीडियो बनाने लग जाते हैं, फोटो खींचने लग जाते हैं। पहली बात तो सत्संग में कभी टाइम से ही नहीं पहुंचे। गुरुजी महाराज के वेलकम के लिए हमें समय से पहले पहुंचना होता है, बल्कि हम गुरुजी से ही अपना वेलकम करवाते हैं। बहुत सी ऐसी संगत मैंने देखी है, भीड़ चाल में चल रहे हैं, दिखावे में, इधर उधर ध्यान है, कौन कहाँ बैठा है, क्या पहन के आया, कहीं गुरुजी के चरणों में ध्यान नहीं। फिर फोन लेके वीडियो बनाने लग गए। जो अमृत रूपी गुरुवाणी वहां चल रही है उसमें ध्यान लगाया ही नहीं, वो अमृत चखा ही नहीं। सत्संग के बाद बैठ के किसी की निंदा चुगली कर दी, तो क्या हम गुरुजी की वो संगत कहलाते हैं? नहीं कहलाते संगत जी। सबसे पहले हमारे अंदर इंसानियत आए, सच्ची श्रद्धा भक्ति आए कि उस प्रभु की तरफ हमें ध्यान लगाना है। जितने भी हमारे विकार हैं, निंदा चुगली है तो बिल्कुल करनी ही नहीं है संगत जी। कितना ही पूजा पाठ कर लो, अगर 2 मिनट किसी की निंदा कर दी सब जीरो हो जाता है। गुरुजी इन्हीं चीजों से हमें दूर रहने के लिए कह के गए। चंगे कर्म क्यों कहा गुरुजी ने? चंगे कर्म करो, अपने अंदर का भांडा साफ करो। तो हमें अच्छे कर्म करने हैं, किसी का बुरा नहीं करना है, ना ही किसी का बुरा कभी सोचना है। अगर किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो हाथ जोड़ लो, पर अपने कर्म अच्छे रखो। जब आपके इस जन्म के कर्म अच्छे बनते चले जाते हैं तो पिछले जन्म के पाप कर्म भी धुलते चले जाते हैं और फिर गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिलनी शुरू हो जाती है। गुरुजी के हुक्म में रहना, उनकी एक एक कही हुई बातों को जीवन में उतारना संगत जी। गुरुजी के वचन है जो गुरुजी ने संगत से कही बातों को
एक एक को हम जीवन में उतारें कि हमारे गुरुजी महाराज क्या बता के गए। हर प्रकार के वहम नियमों भ्रमों से पंडित जोशी और ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर या कुछ भी इन चीजों से निकाल के गए कि इन पे बिलीव मत करो, फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ काम नहीं बना तो चलो पंडित जोशी के पास चले गए, आज वो एस्ट्रोलॉजर से हाथ दिखा लिया, आज इधर गए, आज ये किया, आज वो किया, और फिर जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी बोल रहे हैं। तो क्या गुरुजी सुनेंगे? नहीं। गुरुजी की वो भीड़ वाली संगत ही हम बन के रह जाएंगे। गुरुजी की जो मुट्ठी भर संगत है ना, उसकी पहचान यही है संगत जी कि अपने भगवान की याद में हमारी आंखों से आंसू आने लगे। उस प्रभु को इतना प्यार जो हमें हर पल ब्लेस कर रहे हैं कि समझ नहीं आए कि क्या ही दे दें गुरुजी, कैसे नौछावर कर दें। आपने जो जीवन संभाल रखा है, शुक्राना, जो व्यक्ति अगर दुख में भी शुक्राना कर रहा है ना, वो ही सच्चा भक्त है, वही गुरुजी की मुट्ठी भर संगत है संगत जी, जो उस रब को हर पल दुख में भी याद रखता है। सुख में तो सब रखते हैं, पर दुख में शिकायत ना करके उस रब को सच्चे दिल से अगर हम याद करते हैं तो हम गुरुजी की मुट्ठी भर संगत में ही आते हैं। अब आप खुद ही रियलाइज कर लेना मेरे इस वीडियो में जितनी भी बातें गुरुजी ने कहलवाई हैं कि हम कौन सी बातें फॉलो कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे हैं। अगर हम गुरुजी की बातों पे चल रहे हैं, गुरुजी की संगत, उनकी हर एक बात को जीवन में उतार रहे हैं, जो गुरुजी हमें समझा के गए, उस चीजों को अप्लाई कर रहे हैं जीवन में, तो हम गुरुजी की मुट्ठी भर संगत में शामिल हैं। वरना हम वो ही भीड़ का हिस्सा हैं, चाहे कितने सालों तक कितने ही सत्संग में या मंदिर में चले जाए, हमें गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलती। शुक्राना गुरुजी।